आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके की नद तो अच्छी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। टीना की शादी की तारीख 24 अक्टूबर निकल गई है। अभी अभी समाधान जी का फोन आया है। संचित अपनी पत्नी रमा को खुश होते हुए बोली, इतनी जल्दी क्यों? बनावटी नाराज होते हुए रमा बोली, जल्दी का पूरे 4 महीने हैं। तुम्हें शादी की चिंता थी, अब दिन निकल गया तो अब जल्दी लग रहा है। क्या करूं? टीना को अपने से दूर जाने का ख्याल मन को उदास कर देता है। माजी को तो बताओ। ये कहते हुए दोनों सास लक्ष्मी के पास गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों तैयारी करना शुरू कर दो। समय पलक झपकते निकल जाता है। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगना है नहीं। संचित के बाहर जाने के बाद लक्ष्मी जी बोली, रमा अपने भाई को समय पर नत बनने के लिए बोल दे। बात में बोलूंगा, पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, उसे क्यों बोलना, हम बना देंगे। रमा अपने भाई के हालतों को जानती है। एक कमाने वाला और खाने वाले पापा की पेंशन भी नहीं है। सारा खर्च भाई संभालता है। तुझे अपनी मायके की फरीक रहती है, कहीं उनके पैसे खर्च न हो जाए। एक ही भांजी है और ये रीत है, न तो मामा ही बनाएगा। मैं कोई निराली बात नहीं कर रही। नाराज होते हुए लक्ष्मी जी बोली। रमा बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। सास के तानों ने उसकी दुखती रंग पर हाथ रख दिया। जब वो शादी करके आई थी, अपने घर की स्थिति के अनुसार दहेज लाई, पर सास को न जाने क्या चाहिए था। रमा के साथ लक्ष्मी जी अच्छे से रहती, पर जब बात मायके की होती तो 2-4 बातें उसे सुना देती। उनकी बातों के तीर रमा की हृदय को छलनी कर देते। लेकिन सचिन ने हमेशा उसका साथ दिया। संचित कहती, माँ को कहने दो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। इस उम्र में उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। पति के प्यार की सावनी उसे सास के तीखे बाणों से हमेशा बसाया। आज सही नहीं मिलेगी क्या? शाम होने को आई। संचित की आवाज से रमा अपने भूतकाल से वर्तमान में लौटी। बनाती हूँ। रमा की धीमी आवाज और चेहरे से संचित को लगा कि वह परेशान है। क्या बात है, खोई खोई सी क्यों हो? कुछ नहीं, रमा सोचने लगी। आज तक उन्होंने मेरे मायके से किसी चीज की उम्मीद नहीं की। हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया, नहीं किसी चीज की कमी की। पर ये रिवाज है और रिवाज के लिए कैसे मना कर सकते? कहीं ये ना माने तो? रमा बोलो न, वो माजी कह रही थी ललित को नथ बनाने के लिए कह दो, पर तुम तो उनकी हालत जानते हो। इतनी सी बात, नथ हम बना लेंगे, पर ये रिवाज है और रिवाज निभाना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया। पर माजी, वो मेरे मायके वालों को सबके सामने बातें सुनाने से नहीं हिस क्या आएगी? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कल माँ से बात करता हूँ। अगले दिन माँ नथ हम बना देते हैं। उनकी हालत तो आप जानती है, क्यों दूसरे बोझ डालना? उनका तो हमेशा का रोना है, पर इस बार नहीं। ये रिवाज है और मैं अपनी पोती की शादी रस्म रिवाज से करूंगी। इस बार तू कुछ नहीं बोलेगा, समझे? आपको तो समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद रमा का भाई ललित आया। आओ ललित, कैसे आना हुआ? तुम लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। लक्ष्मी जी बोली, बस काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। आप कैसी है? ललित बोला। तब तक रमा और संचित भी आ गए। ये टीना के लिए नथ लाया था, आप देख लीजिए।
हाँ भाई बाजी की शादी में नत मामा ही सड़ाता ला दी का नत को उलट पलट के देखते हुए लक्ष्मी जी बोली, न तो बहुत बड़ी और सुंदर है, हाय से तोलते हुए भारी भी है। चलो ये काम तो तुमने अच्छा किया। संचित ले देख अपने सालों की लाई नत, वाह नत तो बहुत सुंदर है। संचित बोले, रमा तुम देखो भी। रमा का ध्यान नद पर नहीं संचित पर था। कितनी सरलता से उन्हें नद की समस्या हल कर दी। रमा, हम कल नद खरीद कर ललित को दे देते हैं और वो यहाँ आकर माँ को दे देगा। दोनों तरफ की समस्या हल। कैसा लगा मेरा प्लान? पर नद तो मामा सड़ता है ना, एक बार ललित से बात करूं क्या? तुम बेकार की बातें छोड़ो, तुम बोलोगी तो क्या वो मना करेगा? रमा और संचित रमा के मायके गए। ललित ने ये न तुम किसी दिन आकर घर दे जाना, पर जीजाजी नत मामा बनाता। हाँ ज्यादा भारी नहीं बना पाता, पर अपनी जेब के हिसाब से अच्छी बनाता। ललित, मुझे पता है तुझे कोई कमी नहीं करोगे, पर हमें घर की स्थिति पता है। घर का सारा बोझ तुम पर है और मैं नहीं चाहता कि एक रस्म के लिए तुम उधार लो या अपने खर्चों पर कटोरी करो। जीजाजी, तो फिर आपको आधे पैसे तो लेने पड़ेंगे, मुझे भी तसली हो जाएगी। ठीक है, पर ये बात मम्मी जी और पापा जी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? आज इसकी समझदारी से मेरे मायका का सम्मान भी रह गया और माँ जी की रस्म भी पूरी हो गई। इतना सुलझा जीवन साथी पाकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी।